बचा लो यहाँ से। Good morning. क्रिस्टीन। You don't look so good. नहीं, मैं ठीक हूँ। I got you your mails. थैंक्स। अभी उठे हो? You will be late for college. नहीं, मैं बस अभी रेडी हो जाऊंगा। I'll just get ready. Beer भाई सपना। यहाँ आओ क्रिस्टीन, कम यहाँ। देखो, ये हरियाणा का मैप है इंडिया में, और ये वो जगह है जहाँ मुझे अपनी माँ को ढूंढने जाना है। शंभूपुर। अनीश। मेरा यकीन तो करो क्रिस्टीन, मॉम को इलाज के लिए इंडिया ले जाने से पहले पापा ने कई बार इस जगह का नाम लिया है। घबराओ नहीं बेटा, मैं मम्मी को शंभूपुर इंडिया लेके जा रहा हूं, और वहां जाकर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और जैसे ही ठीक होंगी हम लोग वापस लौट आएंगे। प्रॉमिस बेटा। पापा मॉम को इंडिया ले गए थे इलाज के लिए, लेकिन अकेले ही लौटे, और थोड़े सालों बाद मॉम के दुख में डैड भी चल बसे। जहां तक इन सपनों का सवाल है, ये तो मुझे बचपन में आते थे, पर बीच में बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से ये। तुम्हें क्या लगता है इन सपनों का कोई मतलब नहीं है? तुम्हारी माँ जिंदा है और शंभूपुर में है? कहाँ जाना है? अमेरिका से आया हूं, अपने गांव जा रहा हूं। रुको, मुझे ही उतरना है।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब ये बिल्कुल ठीक है। गर्मी के कारण शायद बेहोश हो गए थे। मैं कहाँ हूँ? तुम शंभूपुर में हो, ठाकुर साहब के यहाँ। शंभूपुर में? ओम नमः शिवाय। कौन हो बेटा? यहाँ कहीं आना होया? मैं अनीश हूँ, अमेरिका से आया हूँ। तो वो आ गया। अमेरिका से? टूरिस्ट हूँ, टूर पे आया हूँ। सैर करन नू घना वक्त है, अभी आराम कर लियो। दीपा, जी ठकराइन माँ। ई का ध्यान रखियो बेटे। आप फिक्र मत कीजिए। आराम कर। जी। मैं आ गया हूं मां, और ये खत मुझे अब तक पहुंचा देगा। लेकिन ये खत मुझे भेजा किसने? छोरा अमेरिका से आयो है। तो उसे क्यों है? अरे आंखें देखी हैं उनकी, और
मेरा तो बिल्कुल। चुप कर, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तारी। अनीश वार ना हो सके। आपको इस वक्त अपने कमरे में आराम करना चाहिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आप हमें नहीं जानो पर हम आपको जाने हैं। छोटो सो गांव है, बात फैलते देर कौन ही लगे। आप अमेरिका से आए हैं ना? जी। वो देख रहे हैं, हमारा बेटा है हरिया। ए हरिया, इधर आ, इधर आ। जी बापू। हाँ, नमस्ते। ये हमारा बेटा बहुत मेहनती है, सारा दिन धान को भूसे से अलग करे, पर जब ठान लेना तो कोई भी काम कर सके। अगर आप इसे अमेरिका ले जाकर कुछ काम दिला दे तो। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे वो क्या कर सकता है? ये मातिन किसी काम का कौन ही सर, सारा दिन बस रस्सियों में उलझो रहता है। क्यों ना हम आपके बेटे के बारे में किसी और दिन बात करें? जी। नमस्ते। नमस्ते। मुझे दिन भर गांव दिखाने के लिए शुक्रिया। स्वागत है।
नमस्ते। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। वापस चले जाओ। वापस? लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हारे कुछ कहने या ना कहने से भाग्य नहीं बदलेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ से वापस चले जाने से तुम्हारी जान जरूर बच सकती है। चेतावनी के लिए शुक्रिया। सीधे जाल में आकर फंसे हो। मैं इस गांव का ज्योतिषी हूं। जानता हूं कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं, ग्रहों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और वक्त है कि तेजी से फिसला ही जा रहा है, और तुम्हें पता भी नहीं। मेरी इतनी सहायता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा यहाँ से वापस जाना नामुमकिन है। तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, कम से कम आने वाले 3 दिनों से ज्यादा लंबी। 3 दिन? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे सही वक्त आने पर। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? नहीं। मुझे बचा लो। अनीश? अनीश? अनीश! वापस आ जाओ। चले जाओ, अभी वक्त नहीं आया है। चले जाओ। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अनीश! छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अनीश, ये मतीन? मतीन, नीचे उतारो उसे।
की सैर करने के लिए आया हो दीपा के साथ? ठीक है, लेकिन यहां नहीं, समझे? जब वो कुछ कहती है तो सुनो, रुकने के लिए कहती है तो रुको, और सैर सपाटे के अलावा दीपा से और कोई उम्मीद भी मत रखना, वरना तुम्हारे लिए इस दुनिया में मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बस मतीन, बहुत हुआ, अब नीचे उतारो उसे। और सुनो, ये जगह खतरे से खाली नहीं, इसलिए अपनी जान प्यारी है तो यहां वापस मत आना। मतेन, क्या हमारे गांव में आए हुए अतिथियों का इस तरह स्वागत करते हैं? उतारो। अमेरिका से आए हो? जी। ठाकुर साहब के यहाँ ठहरे हो? जी, अनिश। मैं इस गांव का पुरोहित हूं, अनीश। क्या तुम्हें एक अजीब इत्तेफाक नहीं लगता कि एक मुसाफिर अपने मातृभूमि में वापस आए और संजोग से अपने नाना नानी के घर पर ही शरण ले? नाना नानी? ये नामुमकिन है पुरोहित जी। मेरी माँ मुंबई की और मेरे नाना नानी तो मेरे जन्म के पहले ही। अनीश, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना बाकी है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारा पत्र पढ़कर तुम यहां चले आए और एक अच्छे बेटे की तरह अपनी मां की पुकार सुनकर चले आए। आप मेरी मां को जानते हैं? मैं तुम्हारी 14 की 14 पीढ़ियों को जानता हूं और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब को जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि उस प्रेत आत्मा ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, जो उस रेखा को पार करने वाले हर आदमी को मार डालता है। तुम्हारे दर्दनाक सपने को भी जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तुम यहां सैर करने नहीं, अपनी मंजिल पाने के लिए आए हो, और मैं तुम्हारी अंत तक मदद करूंगा। दीपा बेटी, अभी तो तुम इसे घर ले जाओ, अभी वक्त ठीक नहीं है। हम कल सुबह की प्रार्थना के बाद मिलेंगे। ये क्या था? ये कौन सी आवाज थी पुरोहित जी? कुंभ रखा। आज अमावस्या है, उसके अमावस्या की क्रिया है ये। बेटी जल्दी करो, तुम घर जाओ। कुंभ का कौन है पुरोहित जी? कल सवेरे उसको भी जान लोगे। एक माँ की आंखें अपना खून पहचानने में कहीं धोखा खा सके हैं बेटा। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। बेटा, बरसों बरस हम औलाद के सुख को तरस के हो। गुफा वाले महादेव के मंदिर में हम हमेशा प्रार्थना करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली, तारी माँ का जन्म हुआ। तारी माँ खुद
भगवान का एक वरदान थी। दृष्टि, जिसमें एक उद्देश्य को सफल करने की अंतर्दृष्टि है। जब दृष्टि 21 साल की होती तो उसे देवी का दर्जा दिया जाने वाला था। उस देवी का दर्जा जिसने सारी जिंदगी महादेव की सेवा में अर्पण कर दी हो। पर बेटा ऐसा हुआ को नहीं। 18 साल की उम्र में वो तारे बाबा से मिली, दोनों में प्रेम हो गया और जब हमने रोक लगाई तो दोनों घर से भाग गए। बहुत समय तक उनकी कोई खबर को नहीं आई, पर 15 साल पहले वो वापस आए। वो दृष्टि की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी है। यह भगवान का न्याय है। दृष्टि को अपनी जिम्मेदारी ना स्वीकारने की सजा मिल रही है। अब तो सिर्फ महादेव ही उसे क्षमा कर सकते हैं। और अनूप निराश होकर लौट आयो और फिर बिना कुछ किसी से कहे वापस अमेरिका चला गया। और उस रात महादेव के मंदिर में दृष्टि के साथ क्या होया कि आज तक हम को नहीं जान पाए। लेकिन ये जरूर जानने हैं कि इस सब के पीछे उस पापी कुंभ रखा का हाथ है, क्योंकि उस रात के बाद वहां एक प्रेत आत्मा रहे है जो किसी को भी दलीज पार करके मंदिर में जान न देवे। जो कोशिश करे वही मारा जावे। और ये भी जानता हूं कि उस प्रेत आत्मा ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया, जो उस रेखा को पार करने वाले हर आदमी को मार डालता है। हमने गांव-गांव से पंडित बुलवाए, चाप करवाए, विधियां की, पर मारे खुद के पुरोहित भी कुछ न कर पायो। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि आपकी बेटी और मेरी मां जिंदा है और मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। तू अमेरिका वापस चला जा बेटा। बरसों बाद आपको अपनी बेटी और मुझे मेरी मां मिल रही है और आप कहती है कि मैं वापस चले जाऊं? नहीं नानी, मैं उन्हें उस कुंभ रखा के चुंगल से छुड़ा कर रहूंगा। अब देखिएगा जब मैं उन्हें उस गुफा से। नहीं, दिल कांप रहा है थारी बातें सुनकर। तू कहीं नहीं जाएगा। सुन के आ रहे हो ना ज्योतिषी की बातें? थारी जान को खतरा है। हम अपनी बेटी को पहले ही खो चुके हैं। तुम्हें खोने को तैयार कौन है? सुन रहे हो ना छोरे की बातें? वापस अमेरिका चला जा, अमेरिका चला जा बेटा। तुमसे बहुत प्यार करता है ना? वो करता है। मैं मतीन के बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। बात यह है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं मेरा किसी और के साथ उठना बैठना, किसी से बातचीत करना।
बहुत ही जल्दी जल भुन के राख हो जाता है वो। और इसलिए वो तुम्हें पसंद नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा। पर सच है। अनीश, सब लोग कह रहे हैं तुम्हारी जान को यहाँ बहुत खतरा है। हाथ छोड़ दो अनीश। जहां तुम जाना चाहते हो वहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया है, तुम्हारी माँ भी नहीं। सब जान ही चुकी हो तो ये भी जान लो कि एक बार, बस एक बार ये गुफा के मंदिर का रहस्य मुझे पता लग जाए तो ये कुंभ रखा जो कोई भी हो उसे मैं मारकर अपनी माँ को वापस यहाँ पे ले आऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आज पहली बार तुमने मुझसे बात की है, बल्कि मेरी इतनी फिक्र की है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू। अब मुस्कुराहट भी। पता नहीं ये मतीन कहाँ रह गया। गुफा के सामने तुमने मेरे कार्य में दखल देने की कोशिश की। मैं तो वो तुम्हें इस गलती की सजा भुगतनी होगी। तुम्हें पता है मतीन अमेरिका में बहुत मशहूर हो सकता है। अरे मेरा यकीन मानो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अमरीकी लोग हैं ना, उन्हें रस्सियों का खेल बहुत पसंद है और हिंदुस्तानी टैलेंट की तो हमेशा खोज रहती है उन्हें। मतीन, नहीं, नहीं। हे भगवान, इसने क्या बिगाड़ा था? इसे क्यों? गुफा के बाहर मतीन ने तुम्हें रस्सी में फंसाया था, जहां वो भूत तुमसे बातें कर रहा था। इसका मतलब वो तुम्हें भी। ठाकुराइन मां सही कहती है, तुम वापस चले जाओ। अनीश, तुम चले जाओ वरना। मैं अभी आता हूँ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस तरह दखल देने की वजह? एक मासूम इंसान की खौफनाक मौत, ये वजह काफी है आपके लिए। कौन? मतीन। उस कुंभरखा ने मतीन को मार डाला है। हे भगवान। और अपने शस्त्र से उसके मस्तक पर उसने भगवान शिव की तीसरी आंख घोंप दी।
ये क्या अनर्थ हो रहा है? ये वही प्रेत है जिसे मैं गुफा के पास मिला था। अनीश, मेरी बात सुनो और जो बात मैं तुमसे कहने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा धीरज और धैर्य की जरूरत है। मतीन को अपने कर्मों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी और प्रेत की बात में दखल देने के लिए मारा गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत खतरा है बेटे। अब कोई परवाह नहीं है पुरोहित जी। होनी चाहिए, क्योंकि जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूं वो बात तुम्हारे नाना नानी को भी पता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें हानि हो सकती है। बेटा, तुम्हें अब भी अपना सपना याद है, भगवान महादेव की तीसरी आंख का? एक वजह थी जो वो दृष्टि तुम्हें दिखाई दी। वो आंख सबको नहीं दिखाई देती, तुम्हारी मां देख पाती थी। और अब तुम, सिर्फ तुम्हारी मां ही थी जो एक मंत्र से उस तीसरी आंख को खोलने की शक्ति रखती थी। जब वो आंख खुलेगी तो उसमें एक शक्तिशाली मणि दिखेगी। कुंभरखा उस मणि के पीछे पड़ा है। अगर मेरी माँ उसके कैद में तो फिर अब तक उसने वो मणि कैसे हासिल नहीं की? ग्रहों का खेल है बेटे। ग्रहों की एक विशेष स्थिति में जब तुम्हारी मां वो मंत्र पढ़ेगी तब वो आंख खुलेगी और मणि के दर्शन होंगे। ये आखिरी बार आज से 15 साल पहले हुआ था, जब तुम्हारी मां ने सही वक्त पर वो मंत्र पढ़ने से मना कर दिया था और कुंभरखा की हार हुई थी। इन ग्रहों की स्थिति अब एक बार फिर बदलने वाली है। आज से 3 दिन बाद। तो फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, कम से कम आने वाले 3 दिनों से ज्यादा लंबी। कुंभरखा मुझे कहां मिलेगा? कहां मिलेगा कुंभरखा? ओम नमो देवादिदेवाय शंभुनाथम। ओम नमो शांताप्रदानम। मुझे भी तुम्हारा इंतजार है। तुम ही तो खुलवाओगे वो तीसरी आंख।